करते हैं नए टॉपिक की। और हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है बहुआवेशों के कारण विद्युत विभव। जब आवेश एक से अधिक होते हैं तो उनके कारण जो विभव का मान होता है वो किस तरह से ज्ञात किया जाता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए टॉपिक डालेंगे बेटा, बहुआवेशों के कारण विद्युत विभव। बहुआवेशों आवेशों के कारण विद्युत विभव। विद्युत विभव देखिए बेटा, ये सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए बेटा, आप जानते हैं जो आवेश होता है, सॉरी जो विभव होता है वो एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। अब हमें क्या करना है, किसी एक बिंदु आवेश पर या किसी एक आवेश पर विभव का मान ज्ञात करना है। कोई भी निकाय है उसमें एक से अधिक आवेश हैं और उनका किसी मूल बिंदु या किसी बिंदु आवेश से जो स्थित सदिश हैं वो अलग अलग हैं। तो देखिए बेटा, परिभाषा क्या बनती है कि बहुआवेशों की निकाय के कारण परिणामी विभव का मान या किसी बिंदु आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाला विभव का मान उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? बीजगणितीय योग के बराबर होता है। रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैं ध्यान देना कि किसी बिंदु आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा उत्पन्न विभव का मान उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए यहां पर, देखिए बेटा, ये कोई निकाय है बेटा, हमारे पास क्या है? निकाय है और इसमें बहुत सारे आवेश हैं। ये बिंदु P है, एक आवेश इधर है, एक आवेश इधर है, एक आवेश इधर और एक आवेश इधर। इस बिंदु P पर परिणामी विभव उत्पन्न होगा। यहां Q1 आवेश है, यहां Q2 आवेश है, यहां Q3 आवेश है, यहां Q4 आवेश है और यहां Qn आवेश है। ठीक है, तो इन आवेशों के द्वारा ध्यान देना जो परिणामी विभव का मान होगा, इस निकाय के परिणामी विभव का जो मान होगा वो किसी एक बिंदु आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा उत्पन्न विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो बड़ा इसका जो स्थिति सदिश आएगा वो R1P आएगा, इसका जो आएगा वो R2P आएगा और इसका जो आएगा वो R3P वेक्टर निकल के आएगा और इसका जो निकल के आएगा वो R4P वेक्टर निकल करके आएगा और इसका जो आएगा वो RNP वेक्टर निकल के आएगा। ठीक है, तो हमें इस बिंदु P पर परिणामी विभव का मान ज्ञात करना है। देखिए देखेंगे, हम जानते हैं कि विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा? अदिश राशि है। इसलिए विभव अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। अतः किसी बिंदु का परिणामी किसी बिंदु पर परिणामी विभव का मान उस बिंदु पर अन्य आवेशों के द्वारा
उत्पन्न विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है बेटा। तो किसी बिंदु आवेश पर या किसी बिंदु पर परिणामी विभव का जो मान है वो अन्य विभवों के द्वारा उस बिंदु पर उत्पन्न विभवों के सदिश योग के बराबर होता है। लिखेंगे, माना किसी निकाय में Q1, Q2, Q3 Qn बिंदु आवेश हैं जिनके बिंदु P से स्थिति सदिश R1 P वेक्टर R2 P वेक्टर R3 P वेक्टर Rn P वेक्टर हैं, तब Q1 आवेश के द्वारा P पर उत्पन्न विभव। देखिए बेटा, Q1 के द्वारा जो उत्पन्न विभव होगा, ध्यान दीजिए बेटा, इधर Q1 के द्वारा P पर जो विभव आएगा, इसके द्वारा यहां जो विभव आएगा वो आएगा B1 इक्वल टू K Q1 अपॉन R1 P समीकरण 1। इसी प्रकार Q2 के कारण P पर विभव। देखिए, V2 इक्वल टू K Q2 अपॉन R2P समीकरण 2 हो जाएगा। देखिए इधर, इसी प्रकार P पर कुल विभव देखिए, तो P पर टोटल जो विभव की जो वैल्यू निकल के आएगी B1 प्लस B2 प्लस B3 और प्लस Bn होगी। ठीक है बेटा, सबको जोड़ देंगे हम लोग कि Q1 अपॉन R1P प्लस K Q2 R2P प्लस K Q3 R3P प्लस K Qn अपॉन RnP। देखिए बेटा, जो कॉमन आ रहा है उसको निकाल देंगे। कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास K, और अंदर बचेगा Q1 अपॉन R1P प्लस Q2 R2P प्लस Qn RnP। तो ये वाली वैल्यू यहां पर निकल करके आ गई। तो बेटा एक बार देख लीजिए, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको पढ़ लोगे, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है मैंने, आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारे पास कोई भी निकाय है, उसमें बहुत सारे आवेश हैं।
तो हमें किसी एक आवेश पर परिणामी विभव निकालना है। तो परिणामी विभव का जो मान आएगा बेटा, उस निकाय में जितने भी आवेश हैं उन आवेशों के द्वारा उस बिंदु पर जो आवेश उत्पन्न किया जाएगा उसके बीजगणितीय योग के बराबर आएगा। यही क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। देख लीजिए, हम जानते हैं कि विभव एक अदिश राशि है, इसलिए विभव अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। अतः किसी बिंदु पर परिणामी विभव का मान उस बिंदु पर अन्य आवेशों के द्वारा उत्पन्न विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। माना किसी निकाय में Q1, Q2, Q3 डॉट Qn बिंदु आवेश हैं, जिनकी बिंदु P से स्थिति सदिश R1P वेक्टर, R2P वेक्टर, R3P वेक्टर डॉट RNP वेक्टर हैं। तब Q1 आवेश के कारण P पर उत्पन्न विभव क्या होगा, V1 बराबर K Q1 अपॉन R1P। समीकरण 1 इसी प्रकार 2 के द्वारा, इसी प्रकार 3 के द्वारा, इसी प्रकार 4 के द्वारा ऐसे निकल जाएगा, केवल गिनती बढ़ती जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल विभव क्या आएगा, सबको हम जोड़ देंगे, B1 प्लस B2 प्लस B3। B1 के लिए बना जाएगा KQ1 R1P, 2 के लिए ये, 3 के लिए ये, 4 के लिए ये। इसमें क्या कॉमन आ रहा है बेटा, सब में देखो K कॉमन है, K बाहर निकाल लिया और जो बचा वो अंदर छोड़ दिया। तो बेटा इस टोटल का हम क्या कर देंगे, सिग्मा कर देंगे। टोटल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ते तो क्या लगाते हैं, सिग्मा लगाते हैं। तो आगे देखिए बेटा, इधर देखिए, इधर देखिए, तो टोटल जो विभव आएगा V बराबर K की जो वैल्यू होती है 1/4πε0 होती है, 1/4πε0 सिग्मा 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, तो KI/RIP। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गई। ये क्या होता है, बहु आवेशों के कारण विद्युत विभव होता है। अब बेटा देखिए, विभव का हम मान देखते हैं कि किसी के कारण कितना विभव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूं आपके लिए। जैसे आपने देखा होगा, बादल और पृथ्वी के तल के बीच में जब बादल गरजते हैं तो उनके बीच में जो जब विद्युत जनरेट होती है उसका विभव कितना होता है। टीवी का जो ट्यूब होता है, पिक्चर ट्यूब होती है उसको, उसके कारण विभव कितना होता है, ठीक है ना। तो इनके घरों में जो विद्युत लाइन आती है उसके कारण विभव कितना होता है। तो हम कुछ मान लिख देते बड़े, यहां पर देख लीजिए, देखिए बादल और पृथ्वी तल का विभव। तो पृथ्वी तल का जो विभव होगा वो होगा 5×10⁷ वोल्ट। कितना होता है, टीवी ट्यूब का विभव। तो बेटा इसका होता है 2×10⁷ वोल्ट होता है लगभग, ठीक है ना। विद्युत लाइन, जो उच्च विद्युत लाइन होती है उनका काफी ज्यादा होता है, तो हम लिख देते हैं घरेलू लाइन का। तो कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। कितना होता है, 220 वोल्ट होता है, ठीक है। तो करिए कुछ नॉर्मल वैल्यू है, इनको याद कर सकते हैं आप लोग, ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो पृथ्वी का लगभग कितना होता है, तो ये चीजें बेटा। तो हमारे पास टॉपिक हो गया ये खत्म। तो टॉपिक था क्या, बहु आवेशों के कारण विद्युत विभव। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।